नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PW सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम इंडियन हिस्ट्री का दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंदर दोस्तों हमने अब तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत को, मुग़ल शासन को, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इन सभी को दोस्तों देख लिया है। इसके बाद आज हम दोस्तों बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। दोस्तों, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन दोस्तों इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब है दोस्तों पहले जो कुछ भी हो चुका है, उन घटित घटनाओं का विवरण। अतीत का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक दोस्तों कौन था? हेरोडोटस था दोस्तों। हेरोडोटस दोस्तों इतिहास के जनक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मल है और कई बार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोटस हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। पहला दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, जिसको दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री पीरियड भी कहा जाता है। और इसके बाद में तीसरा दोस्तों बांटा गया है ऐतिहासिक काल के अंदर, जो कि दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। आज हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी कि इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसके पहले भाग का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपको दोस्तों हिस्ट्री का दोस्तों नॉलेज हो सके और आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। इसका मतलब है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों किसी प्रकार का लेखन या लिपि कला वहाँ से नहीं मिली है, क्योंकि दोस्तों वो जानते ही नहीं थे इस चीज़ के बारे में। इस काल में हम पाषाण काल, ताम्र काल का अध्ययन करते हैं, यानी कि दोस्तों हम पत्थरों का जो काल होता है उसको पाषाण काल कहा गया है, और ताम्र काल होता है दोस्तों तांबे का जो काल है उसको। तो दोस्तों इस काल में यानी प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल और ताम्र काल का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल को दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री पीरियड भी कहा जाता है। इस काल में मानव लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि मतलब है दोस्तों इस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं दोस्तों, परंतु कुछ इस तरह लिखे गए हैं कि हमारे दोस्तों विद्वान जो हैं वो दोस्तों उसको पढ़ पाने में असमर्थ रहे। यानी कि दोस्तों जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसकी लिपि को दोस्तों पढ़ा नहीं जा सका है। ये मैं आपको बता देता हूँ। इस काल में हम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते हैं। पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है कि हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अध्ययन इतिहास के किस भाग में करते हैं या किस काल में करते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं ऐतिहासिक काल की, हिस्ट्रिक पीरियड की। तो इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। दोस्तों इस काल के अंदर यानी ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। तो ऐसे लिखित साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं जो कि दोस्तों हमारे जो विद्वान हैं उनके द्वारा पढ़े गए थे। यानी कि दोस्तों इस काल में मानव ने लिपि का प्रयोग किया, वो दोस्तों लिपि से भी परिचित थे और दोस्तों उस लिपि को पढ़ा भी जा सका है। इस काल में हम दोस्तों प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की दोस्तों अध्ययन करते हैं, आधुनिक भारत का। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दोस्तों पाषाण काल और दूसरा दोस्तों बांटा गया है ताम्र काल। ये 2 भाग हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के। प्राग दोस्तों पाषाण काल को भी दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों पुरापाषाण काल, जिसको दोस्तों पुरापाषाण काल है दोस्तों, जिसको दोस्तों पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। इसके बाद में है मध्यपाषाण काल, जिसको दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। और दोस्तों पाषाण काल का तीसरा दोस्तों भाग है नवपाषाण काल, इसको दोस्तों नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। इसके बाद में हम बात करें कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है, यानी कि इस काल के केवल हमें अवशेष मिलते हैं। अवशेषों के माध्यम से ही हमें दोस्तों इस काल के बारे में पता चला है। अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहला खंड यानी कि पहला पाषाण काल और दूसरा ताम्र काल। दोस्तों
पाषाण काल की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा दोस्तों पाषाण काल की दोस्तों क्या की गई, खोज की गई थी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, उनकी भी हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है दोस्तों। पाषाण काल के अंदर जो दोस्तों सबसे पहला भाग है पुरा पाषाण काल, ये दोस्तों इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है और इसकी काल अवधि यानी कि इसकी समय अवधि जो थी वो थी दोस्तों 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। इसी समय के मानव को आदिम मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था दोस्तों, शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस समय का जो मानव था दोस्तों पुरा पाषाण काल का, उसको दोस्तों आदि मानव कहा जाता था दोस्तों। और दोस्तों इस समय दोस्तों मानव का जीवन कैसा था? अस्थिर था दोस्तों, बहुत ही दोस्तों बुरी स्थिति थी उस समय मानव की, और शिकार करके दोस्तों भोजन का दोस्तों क्या करता था? संग्रह करता था। इस समय का मानव दोस्तों खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब है दोस्तों कभी यहाँ तो कभी वहाँ इधर उधर भटकते रहता था दोस्तों। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी दोस्तों। पुरा पाषाण काल में अगर माने कि मानव ने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की, तो आग की खोज दोस्तों पुरा पाषाण काल में की गई। इस समय का मानव दोस्तों पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने में करता था दोस्तों। उस समय दोस्तों आदि जो मानव था उसको दोस्तों ये नहीं पता था कि पत्थर के छोटे औजार, नुकीले औजार बनाए जा सकते हैं, जबकि दोस्तों वो बड़े आकार के जो पत्थर होते थे दोस्तों उनको दोस्तों शिकार करने के लिए प्रयोग में लेता था, उन्हीं से दोस्तों शिकार करता था। परंतु दोस्तों जैसे जैसे आगे मानव का विकास होता है वैसे वैसे दोस्तों उसके आकार, जो औजारों के आकार होता है उसका छोटा होता जाता है, नुकीले करता जाता है और दोस्तों अपने आप में दोस्तों विकास की ओर अग्रसर होता रहता है। इसी काल में यानी कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं में दोस्तों इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस समय का जो मानव था उसने दोस्तों चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों उन गुफाओं में दोस्तों चित्र देखने को मिलते हैं इस काल के, पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं में, जिससे ये माना जाता है कि इस समय के मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पाषाण काल का जो अगला भाग है वो है मध्य पाषाण काल। तो जो मीजोलिथिक पीरियड था दोस्तों उसकी हम बात करेंगे। यह काल दोस्तों पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की बीच का संक्रमण काल था दोस्तों। जो पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, सबसे पहले पुरा पाषाण काल, उसके बाद में नव दोस्तों मध्य पाषाण काल और अंतिम है दोस्तों नव पाषाण काल। तो दोस्तों जो मध्य पाषाण काल है वो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था दोस्तों, और इसकी समय अवधि थी दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस समय के काल के मनुष्य ने दोस्तों पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि दोस्तों इसने पशुओं को दोस्तों क्या कर लिया था? पालतू बना लिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को दोस्तों माइक्रोलिथ कहा जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। छोटे हथियारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था पुरा पाषाण काल के अंदर दोस्तों मानव बड़े आकार के जो पत्थर होते थे दोस्तों उनका प्रयोग करता था शिकार करने में, परंतु जैसे जैसे मानव विकास की ओर बढ़ा उसने दोस्तों पत्थरों का आकार क्या कर दिया? छोटे और नुकीले हथियारों का दोस्तों इस्तेमाल करने लगा, जिससे दोस्तों आसानी से शिकार किया जा सकता था, और छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है दोस्तों। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर था दोस्तों वो था कुत्ता, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। पुरा पाषाण काल के बाद में जो दोस्तों मध्य पाषाण काल था उसके अंदर मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो कुत्ता है दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो दोस्तों मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है।
इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ईसा पूर्व जो होता है वो घटते हुए क्रम में आता है, ईस्वी जो होता है दोस्तों वो बढ़ते हुए क्रम में जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इधर 10,000 ईसा पूर्व है और इधर 3,000 ईसा पूर्व है। तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक दोस्तों नवपाषाण काल रहा था। इस काल में मानव ने दोस्तों स्थायी आवास बना लिए थे दोस्तों। जैसे कि आप पहले वाले पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में देखते हैं कि दोस्तों मानव की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, खानाबदोश तरीके से रहता था, अस्थिर जिंदगी थी, कभी भी दोस्तों एक जगह नहीं रुकता था। परंतु दोस्तों नवपाषाण काल में आते आते मानव ने 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक खुद को दोस्तों स्थायी निवास के लिए दोस्तों विकसित कर लिया था दोस्तों। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और दोस्तों साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया था दोस्तों। नवपाषाण काल में आते आते मानव ने क्या करना शुरू कर दिया दोस्तों, कृषि करना प्रारंभ कर दिया और विधिवत रूप से दोस्तों पशुपालन भी शुरू कर दिया दोस्तों। कृषि करेगा तो दोस्तों पशुओं भी दोस्तों ये पालने लगा था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों पहिए की खोज भी मनुष्य ने दोस्तों इसी नवपाषाण काल में की थी दोस्तों। पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा, जबकि पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही दोस्तों पत्थर के द्वारा दोस्तों अग्नि की खोज, यानी कि आग की खोज पुरापाषाण काल की देन है। तो पहिए की खोज दोस्तों नवपाषाण काल की देन है। इसके बाद में है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा था, एक तो पाषाण काल, पाषाण काल को भी दोस्तों आगे जाकर हमने 3 भागों में बांट लिया था दोस्तों, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद में दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल का जो दूसरा भाग वितरित किया था वो किया था ताम्रपाषाण काल में। तो दोस्तों दूसरा भाग आता है प्रागैतिहासिक काल का ताम्रपाषाण काल, जिसको दोस्तों चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण की युग की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। नवपाषाण काल जो था दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसके दोस्तों आखिरी समय में, नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही दोस्तों ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी दोस्तों। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था दोस्तों। जाहिर सी बात है ताम्रपाषाण काल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय दोस्तों मानव ने क्या कर लिया था, तांबे की खोज कर ली थी। और जब तांबे की खोज कर लेगा तो उसको दोस्तों प्रयोग में भी तो लेगा। तो तांबे की खोज करने के बाद इसने दोस्तों पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों, तांबे के औजारों को भी दोस्तों इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो दोस्तों सबसे पहला मनुष्य ने कौन सा जानवर पालतू बनाया, तो दोस्तों जो कुत्ता होता है, डॉग, उसको दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में बनाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो दोस्तों एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो दोस्तों ये है तांबा। ताम्रकाल जो आया दोस्तों उसमें दोस्तों मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। इसके बाद में आता है सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती की, जौ और गेहूं की खेती की थी दोस्तों। इसके बाद में है मेहरगढ़ जो है दोस्तों, जो कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान में। मनुष्य ने पहली कृषि की थी दोस्तों मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। इसके बाद में है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, कश्मीर के अंदर। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर, यानी कि गर्त आवास करता था ताकि ठंड ना लगे। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज होम जो कि कहाँ पर है दोस्तों, कश्मीर में। यहाँ से दोस्तों मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। और बुर्ज होम कश्मीर में दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था ताकि दोस्तों सर्दी से बचा जा सके। इसके बाद में है दोस्तों कोल्डी हवा। जगह का नाम है दोस्तों कोल्डी हवा। एक स्थान है जो कहाँ पर है दोस्तों, यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा, यूपी से। इसके बाद में है दोस्तों भीमबेटका। और भीमबेटका की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है दोस्तों, जो कि दोस्तों प्रापाषाण काल के हैं। भीमबेटका की गुफाओं से दोस्तों मनुष्य द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों
आज का जो वीडियो है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। ये दोस्तों आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ से आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF के माध्यम से इसको ओपन करने के बाद आप हमारे दूसरे चैनल एसगार्ड क्लासेज, जहाँ पर और दोस्तों इसके अलावा PW सक्सेस पॉइंट, यहाँ पर भी दोस्तों आपको अच्छे अच्छे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन लिंक्स पर आप क्लिक करके महत्वपूर्ण सूचकांक जो 2023 के हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर इसी PDF में देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत काल, जो कि हमने दोस्तों विस्तार पूर्वक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चर्चा की है। इसकी PDF भी दोस्तों आपको कंप्लीट टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की मुगल साम्राज्य की, वो भी आपको दोस्तों इस PDF में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप PDF के अंदर दी गई लिंक पर क्लिक करके ये वीडियोज़ आप जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपके इंडियन हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अबे वीडियो